एवरीवन। तो आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, पिछले 2 लेक्चर में हमने स्टडी किया कि आपका एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मोल क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास के बारे में हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एक नोट पॉइंट है उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए, नोट पॉइंट पे आते हैं। नोट है, देखिए, एज्यूम करते हैं, एज्यूम मास ऑफ n मोल सब्सटेंस इक्वल्स टू W ग्राम। कि n मोल सब्सटेंस का मास W ग्राम है, तो 1 मोल का क्या होगा, W बाई n हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इक्वल्स टू W बाई n ग्राम। अब देखिए, 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। हमने आपको बताया था कि 1 मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास कहलाता है, यानी कि ये वाला पूरा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हो गया। W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। यहां से आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरह से आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत होगा। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक नोट पॉइंट बताया था। हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल का ये वाला एक्सप्रेशन आप यहां पे रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा कि नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह से आपके पास ये एक और रिलेशन आ गया। तो इस तरह से हमने आपको ये 3 रिलेशन बताए हैं, और इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। एक चीज और भी ध्यान रखिए कि देखिए, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, और 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या होता है, ग्राम में ही आता है। जैसे अगर मोलर मास की हम आप बात करें तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास की अगर बात करें तो ये क्या होगा, एटॉमिक मास इन ग्राम होगा फॉर एटम। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होगा फॉर मॉलिक्यूल, और आयनिक मास इन ग्राम होगा
फॉर आयन। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका मोलर मास की वैल्यू हमेशा ग्राम में ही आएगी। तो अगर आप इस फार्मूले को ध्यान में रखिए तो यहां पे आपका मोलर मास क्या आएगा, हमेशा ग्राम में आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका मास हमेशा ग्राम में ही होगा। अगर इस फार्मूले को आप अप्लाई करके मास की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी मास की वैल्यू हमेशा ग्राम में ही आएगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां मैं आपको बता दे रहा हूं, दिस रिजल्ट, दिस रिलेशन will provide value of mass in ग्राम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड मास इन एएमयू एज वेल एज इन ग्राम फॉर 1 एटम ऑफ सिल्वर, दूसरा 10 एटम ऑफ कार्बन, तीसरा 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ NO2, फोर्थ 6 × 10⁻23 आयन ऑफ N3-। तो देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा आप फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथड 1, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक एटम ऑफ सिल्वर का निकालना है आपको मास एएमयू और ग्राम में। तो हमने आपको बताया था कि मास ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन एएमयू। ठीक है, और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होता है, 108, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 एएमयू। ठीक है, इस तरह सिल्वर के एक एटम का मास मिल गया आपको 108 एएमयू। अगर आपको इसको ग्राम में निकालना है तो एएमयू को ग्राम में लिख दीजिए। क्या होता है आपको बताया था हमने, 108 × 1 एएमयू, यानी कि 108 × एक एएमयू में होता है 1.673 × 10⁻24 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से सिल्वर के एक एटम का मास एएमयू और ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, आपको पता करना है कि कार्बन के 10 एटम का मास आपको निकालना है। तो फिर से यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, यानी कि मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा एटॉमिक मास इन एएमयू, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 12 एएमयू हो जाएगा। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 12 × 1.673 × 10⁻24 ग्राम। इस तरह से कार्बन के एक एटम का मास एएमयू और ग्राम में आ गया। अगर कार्बन के 10 एटम का मास निकालना है तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मास ऑफ 10 एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 एएमयू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 × 1.673 × 10⁻24
ग्राम। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ NO2 का मास निकालना है। कितने हैं आपके पास? 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ NO2। तो फिर से आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इन AMU। ठीक है, और NO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यानी कि टोटल आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? आप देख लो 30 कितना आ जाएगा। नाइट्रोजन का होता है आपका 14, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको आप सॉल्व करना तो 14 + 32 आ जाएगा आपका 46, यानी कि 46 AMU आ गया। तो इस तरह से NO2 के एक मॉलिक्यूल का मास 46 AMU आ गया। अगर ग्राम में निकालना है तो आप लिख दोगे 46 × 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। ये तो NO2 के एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। आपको निकालना है NO2 के 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल का मास। तो 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो इसको 3 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में इसको भी 3 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मास ऑफ 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 46 × 3 × 10⁻³ AMU आ जाएगा। ग्राम में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 46 × 1.673 10⁻⁻21 इंटू, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 3 × 46 × 1.673 × 10⁻⁻21 ग्राम आ जाएगा। आप सॉल्व करके इसको देख लेना। इस तरह से NO2 के 3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल का मास आपको AMU और ग्राम में मिल गया। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 6 × 10⁻23 आयन ऑफ N3- का आपको मास निकालना है। तो फोर्थ, फिर से आप यही रिलेशन यूज करोगे कि मास ऑफ 1 आयन इक्वल्स टू आयनिक मास इन AMU। ठीक है, और N3- का आयनिक मास क्या होगा? जो इसके एक एटम का मास होगा, यानी कि एक एटम का मास कितना होगा? 14 होगा। तो आयनिक मास क्या हो जाएगा? 14 AMU। लिख दो 14 AMU। अगर आपको ग्राम में लिखना है तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो 14 × 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम आ गया। ये तो एक आयन का मास हो गया। आपको निकालना है 6 × 10⁻23 आयन का मास। तो 6 × 10⁻23 आयन का मास क्या होगा? अगर एक आयन का मास इतना है तो 6 × 10⁻23 आयन का मास क्या होगा? इसको आप 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखिए मास ऑफ 6 × 10⁻23 आयन इक्वल्स टू 14 × 6 × 10⁻23 AMU। अगर ग्राम में निकालना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 10⁻23 से। तो 14 × 1.673
इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर देंगे। इस तरह से आप सॉल्व करके आप सिल्वर के 1 एटम का मास निकाल सकते हो, कार्बन के 10 एटम का मास निकाल सकते हो, NO2 के 3 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, और N3 माइनस के 6 इंटू 10⁻23 आयन का मास AMU और ग्राम में निकाल सकते हो। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम दूसरे मेथड पे आएंगे, यानी कि फार्मूला बेस्ड मेथड पे आएंगे। नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, मेथड 2। तो देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। ये हमने आपको एक फार्मूला बताया था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने आपको बताया था कि सब्सटेंस क्या होगा। आपका सब्सटेंस हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। जब हम एटम की बात करेंगे तो सब्सटेंस की जगह एटम आ जाएगा। जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे सब्सटेंस की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास आपको AMU और ग्राम में पता करना है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। ठीक है, कौन सा एटम है, सिल्वर है। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 108 होता है। ठीक है ना, यानी कि सिल्वर का मोलर मास क्या हो जाएगा, 108 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब इस वाले फॉर्मूले को अगर हम इसमें अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम 1, यानी कि नंबर ऑफ सब्सटेंस 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल, आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है, मास पता करना है, इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि मोलर मास की जगह आप लिखोगे एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम इंटू एवोगैड्रोस नंबर, कितना इक्वल्स टू। अब देखिए, आपका कौन सा एटम है, सिल्वर है। सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होगा, 108 होता है, यानी कि लिखोगे आप मास अपॉन 108 ग्राम इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका मास आ जाएगा 108 अपॉन Na ग्राम। ठीक है, यानी कि ये आ गया आपके सिल्वर के 1 एटम का मास आ गया। अब एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, 108 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 108 इंटू 1.673 इंटू 10⁻24, ये ग्राम में वैल्यू आ गई। अगर आपको AMU में निकालना है तो क्या करोगे, 1 ग्राम की वैल्यू AMU में आप रख दो, यानी कि हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम में, हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम में कितने होते हैं AMU, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, यानी कि 108
इंटू 1.673 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप देखो इसको और इसको सॉल्व करना तो वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि 108 AMU आ गया। सीधा फार्मूला अप्लाई किया, आंसर आया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इस बार क्या है, 10 एटम ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ एटम क्या है 10 है, एटम कौन सा है कार्बन है। वैल्यू रखिए 10 इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम। और कौन सा एटम है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। वैल्यू रखिए मास अपॉन 12 ग्राम इंटू Na। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपके मास की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन Na ग्राम। इसके आगे अगर आपको प्रोसीड करना है तो जैसे हमने इस वाले स्टेप में किया था ठीक वैसे ही Na की वैल्यू आप रख दोगे, ठीक है। और अगर ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम की वैल्यू AMU में रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया है 3 इंटू 10 की पावर 3 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 है। इस बार मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन किया गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 3 इंटू 10 की पावर 3 है, मॉलिक्यूल कौन सा है NO2 है, यानी कि नंबर ऑफ सब्सटेंस की जगह क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। कितने मॉलिक्यूल हैं 3 इंटू 10 की पावर 3 है इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास की जगह क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल की बात हो रही है यानी कि मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम हो जाएगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए NO2 का मॉलिक्यूलर मास हमने आपको बताया था कि 46 होता है, लिखिए हो जाएगा मास अपॉन 46 ग्राम इंटू Na। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कि मास इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 46 डिवाइडेड बाय Na। इतना ग्राम आ गया। इसको अगर आगे आपको प्रोसीड करना है तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू रखने पर आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हो। साथ में ही अगर इसको आप AMU में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम की वैल्यू AMU में रख दीजिए। इसको मैं बता दे रहा हूं आगे, यानी कि मास इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 46 डिवाइडेड बाई Na इंटू 1 ग्राम में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 AMU होता है, रख दीजिए। ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही आप फोर्थ वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कीजिएगा, डिक्टो ऐसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। एक बात और, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो मेथड 1 में हमने बताया था वहां पे आंसर किसी और फॉर्म में आया है। इस मेथड 2 में आंसर आपका एवोगैड्रोस नंबर के टर्म में आ रहा है, Na के टर्म में। इसमें करना क्या है, जब आप सारे पार्ट में पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, जब आप सारे पार्ट को आगे प्रोसीड करोगे तो आप पाओगे कि आपका आंसर मेथड 1 और मेथड 2 में सेम ही आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए
क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल इन, पहला है कि 49 ग्राम H2SO4, दूसरा पार्ट है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, और तीसरा पार्ट है कि 69 ग्राम Na+ आयन। ठीक है, इस बार आप क्या कहा गया है, आपको मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल पता करना है इन तीनों केस में। पहले केस में क्या है, आपके पास 49 ग्राम H2SO4 है और आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है। दूसरे में 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है। तीसरे में 69 ग्राम Na+ आयन है, आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है। देखिए, हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था फार्मूला, कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास के होता है। तो आपको जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए अप्लाई करते हैं। पार्ट 1, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। मास कितना गिवन है, 49 ग्राम है, रख दीजिए आप, 49 ग्राम है। मोलर मास की बात की जा रही है, किसका, H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो H2SO4 का मोलर मास निकालने के लिए क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, H2SO4 में जितने एटम हैं सारे एटम के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए, इसका आपको मोलर मास मिल जाएगा। कौन कौन से हैं, देखिए, इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का 1 है, सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन का 4 है, 4 × 16। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, तो यहां लिखिए 98, आ जाएगा 0.5। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है, 16 ग्राम है, अपॉन मोलर मास। किसकी बात की जा रही है, ऑक्सीजन एटम की, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, तो आप यहां 16 लिख दोगे, यानी कि 1 मोल आ गया। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास क्या है, 69 ग्राम है, लिखिए, अपॉन मोलर मास। किसकी बात की जा रही है, आयन की। तो आयन का मोलर मास क्या होगा, आयनिक मास इन ग्राम होगा। सोडियम आयन का आयनिक मास क्या होगा, सिंपल, जो इसका एटॉमिक मास है। ठीक है ना, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23 होता है, यानी कि इसका आयनिक मास क्या हो गया, 23 ग्राम हो गया, यानी कि इसका मोलर मास 23 ग्राम हो गया। सॉल्व करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी मैं किसी क्वेश्चन को लिखता हूं तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और उसके बाद जब मैं प्रॉपर वीडियो को एक्सप्लेन करूं, आप अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच कीजिए और देखिए कि आप कितना सही कर रहे हो। ठीक ना, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल
इन, पहला पार्ट है 10 की पावर 23 आयन और 3 माइनस। दूसरा पार्ट है 12 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ CO। तीसरा पार्ट है कि 3 इंटू 10 की पावर 24, ये 24 है, 3 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ CO। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए। देखिए हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है और नंबर ऑफ मोल आपको पता करना है। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है, 10 की पावर 23 आयन ऑफ N3 माइनस है। ठीक है, नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 10 की पावर 23 है। कौन सा आयन है, नाइट्रोजन का आयन है। तो नाइट्रोजन के आयन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है। सिंपली आप फार्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 23 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na, यानी कि नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा 10 की पावर 23 अपॉन Na। आप Na की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा पार्ट, इस बार नंबर ऑफ सब्सटेंस कितना है, 12 इंटू 10 की पावर 22 है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सब्सटेंस 12 इंटू 10 की पावर 22 है। आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है। फिर से ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो 12 इंटू 10 की पावर 22 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन Na। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही आपका तीसरा पार्ट होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड नंबर ऑफ, पहला एटम इन 2 मोल सोडियम एटम। दूसरा है मॉलिक्यूल इन 0.5 मोल मीथेन। तीसरा है कि एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। एंड फोर्थ है मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम
CH4। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि 2 मोल सोडियम एटम है, उसमें नंबर ऑफ एटम आपको पता करना है। दूसरे में 0.5 मोल मीथेन है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन पता करना है। तीसरे में आपके पास 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है, तो आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम पता करना है। फोर्थ में आपके पास 8 ग्राम मीथेन है, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन पता करना है। तो देखिए फिर से आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है। इन सभी केस में क्या करना है आपको, कहीं पे नंबर ऑफ एटम पता करना है, तो कहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, यानी कि आपको नंबर ऑफ सब्सटेंस पता करना है। गिवन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल गिवन है, यहाँ मास गिवन है, यहाँ मास गिवन है। तो रिलेशन हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल into Na, that is equals to mass upon molar mass into Na। आपको जस्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। आइए पहला देखते हैं। आपको नंबर ऑफ एटम पता करना है, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू क्या गिवन है, 2 मोल सोडियम एटम गिवन है। ये वाला रिलेशन आप यूज करो, नंबर ऑफ मोल है 2 इंटू Na, 2 Na, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, इक्वल्स टू क्या गिवन है, 0.5 मोल ऑफ मीथेन, यहां रखिए 0.5 मोल इंटू Na, तो 0.5 Na आ गया। थर्ड में इस बार आपको नंबर ऑफ एटम पता करना है, गिवन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, मास गिवन है, नंबर ऑफ एटम पता करना है। तो देखो ये वाला और ये वाला जो रिलेशन है, ये मास को नंबर ऑफ एटम से रिलेट कर रहा है, यानी कि ये वाला आप रिलेशन यूज करोगे। मास कितना है, 46 ग्राम अपान क्या लिया गया है, सोडियम लिया गया है। यहां मोलर मास ऑफ सोडियम यूज करोगे, तो सोडियम का मोलर मास क्या होगा, 23 ग्राम होगा, इंटू Na सॉल्व करोगे तो 2Na आ जाएगा आपका। फोर्थ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, क्या गिवन है, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, मास गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है। ये वाला रिलेशन फिर से यूज करोगे, मास है 8 ग्राम, मोलर मास कितना हुआ, मीथेन का मोलर मास 16 हुआ, इंटू Na सॉल्व करोगे तो 0.5 Na आ जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन। पहला पार्ट है, आपको गिवन है 2 मोल H2SO4 और सेकंड है कि 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये कहा गया है कि अगर आपके पास 2 मोल H2SO4 है तो इस 2 मोल H2SO4 में कितने मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। दूसरा पार्ट, अगर आपके पास 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है तो इसमें कितने मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। बात समझ में आ रही है। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, ठीक है। इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो स्टेप टू स्टेप मैं सॉल्व करके दिखाता हूं सॉल्यूशन। पहले की बात करते हैं। देखिए, आपके पास 2 मोल H2SO4 है और आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करना है। तो देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। लिख लीजिए 4 ऑक्सीजन एटम। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम हैं। तो एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितना हो जाएगा? 4 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितना हो जाएगा? 4 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। आपके पास कितना मोल है? 2 मोल है, यानी कि 2 मोल ऑफ H2SO4 में कितना ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा? 4 × 2 कर दोगे 8 मोल ऑक्सीजन एटम। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। आपके पास 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो पहले एक मॉलिक्यूल में देखते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम है, आपको दिख रहा है 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आ जाएंगे आपके 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। कहने का मतलब क्या हुआ? आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपका आ गया 6 × 10⁻23। आपको पता क्या करना है? नंबर ऑफ मोल। याद कीजिए, हमने आपको रिलेशन बताया था कि नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो आप वैल्यू पुट कीजिए। नंबर ऑफ सब्सटेंस कितना है? 6 × 10⁻23 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 6
इंटू 10⁻23 अपॉन एन ए। आप एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करोगे इसको आप तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये सोल्यूशन होगा। अब देखिए, इन दो क्वेश्चन पर बेस्ड हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं। कुछ एक फार्मूला मैं लिख दूंगा, ठीक है, आप समझ लेना कि कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिएगा। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पार्ट 1 2 मोल H2SO4, पार्ट 2 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी कि पहले पार्ट की बात करते हैं। अगर आपके पास 2 मोल H2SO4 है तो इसमें कितने मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करना है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं पता करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज है कि आपके पास क्या है, 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, तो इसमें कितने मोल ऑक्सीजन के एटम हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। 2 मोल H2SO4 आपके पास है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको पता करना है। अब देखिए, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है, नंबर 1। तो अगर आप पता कर लो कि 2 मोल H2SO4 में कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे, तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि 2 मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे। और जब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा तो उसको आप नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लो। देखो, अब हमने आपको बताया था, अगर आपके पास क्या है, 2 मोल H2SO4 है, तो 2 मोल H2SO4 में कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे। फार्मूला हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na, और नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 है, यानी कि 2Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या आ गया, 2Na आ गया। ठीक है, अब देखिए, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2Na मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू, एक मॉलिक्यूल में 4 हैं तो 2Na मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2Na इंटू 4, यानी कि 8Na ऑक्सीजन एटम, ये आ गया। अभी आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको पता है, फिर से फार्मूला अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8Na है, नंबर ऑफ मोल आपको पता करना है इंटू Na। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो इसको एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा लिखने की नीड नहीं है।
जैसे एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो 2 मोल H2SO4 में 8 मोल ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्या दिया आपको कि 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात कीजिए, तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 × 3 × 10⁻23 यानी कि 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया, नंबर ऑफ मोल आप पता कर लो। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na, यानी कि वैल्यू पुट कर दो 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मोल इंटू Na की वैल्यू यहां लिख दो 6 × 10⁻23 यानी कि नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल आपका आ गया 1। ठीक है, देखिए एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होता है। इसको अप्रॉक्सीमेट करके आप 6 × 10⁻23 लिख सकते हो। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। देखिए नोट पॉइंट में इसे लिख लीजिएगा। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का नंबर ऑफ मोल पता करना है, तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इन एनी मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट सब्सटेंस in one molecule। ठीक है, अब देखिए अगर पहले पार्ट की बात करें, इसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, आपको इसमें 2 मोल H2SO4 है, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करना है। फार्मूला अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2SO4 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं इसको। इसको अप्लाई करता हूं मैं, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2SO4 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। वैल्यू पुट कीजिए, H2SO4 का कितना मोल है? 2। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4, यानी कि 8 आ गया। तो 2 मोल H2SO4 में 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है। ऐसे ही दूसरे पार्ट की बात करें, आपके पास क्या है? 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 इन CO2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 चाहिए। ठीक है। तो क्या आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, नंबर ऑफ मोल पता करना है। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na, यानी कि यहां अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 10⁻23 अपॉन Na इंटू CO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 लिखिए। 3 × 10⁻23 6 × 10⁻23 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज find total number of charge on 3 mole Mg2 plus आयन। ठीक है। आपके पास क्या है? 3 मोल मैग्नीशियम आयन है। तो पूछा गया है कि उसमें कितने चार्ज प्रेजेंट हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अगर एक मैग्नीशियम आयन की बात की जाए, 1 Mg2 प्लस आयन, तो एक मैग्नीशियम आयन के ऊपर कितने चार्ज हैं आपके पास? 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो आप अगर ये निकाल लो कि 3 मोल मैग्नीशियम आयन में कुल कितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन है, तो आप आराम से पता कर सकते हो कि आपके पास कुल कितने चार्ज हैं। ठीक है। तो एक मैग्नीशियम आयन में 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ये पता करना होगा आपको कि 3 मोल मैग्नीशियम आयन में कुल कितने आयन हैं। आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमने आपको रिलेशन बताया ही था। क्या बताया था? कि नंबर ऑफ
substance equals to number of mole into Na, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल कितना है 3 है इंटू Na, तो ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन आ गया। एक मैग्नीशियम आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 3Na मैग्नीशियम आयन के ऊपर कितना होगा 3Na से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन 3Na मैग्नीशियम आयन इक्वल्स टू हो जाएगा 3Na मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 6Na पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर होता, मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ दिया जाता फाइंड टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, मतलब ये होता अगर पूछा जाता कि आपके पास 3 मोल मैग्नीशियम आयन है तो उस 3 मोल मैग्नीशियम आयन के ऊपर कुल कितने चार्ज प्रेजेंट है। नंबर ऑफ चार्ज नहीं पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यही निकालना होगा कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, यानी कि ये आपने निकाला। इसके बाद आपको ये निकालना होगा कि 6Na पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास है तो 6Na पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कुल कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर प्लस E कूलॉम चार्ज होता है। क्या बोला हमने, चार्ज ऑन 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस E यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, ये होता है। आपके पास कुल कितने पॉजिटिव चार्ज है 6Na, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 6Na पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आप 6Na से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6Na इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड present in 0.5 mole N2। ये कहा गया है कि अगर आपके पास 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस है तो उस 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस के ऊपर कुल कितने बॉन्ड होंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए N2 की अगर बात करें तो N2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, N ट्रिपल बॉन्ड
N, यही तो होता है। यानी कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कुल 3 बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास कुल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपके पास कुल कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एक मॉलिक्यूल के पास 3 बॉन्ड हैं, तो अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता हो तो आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पता कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। आपके पास क्या है? 0.5 मोल ऑफ N2, यानी कि आपको ये पता करना होगा कि 0.5 मोल नाइट्रोजन में कुल कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। तो हमने आपको बताया था अभी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na, और कितने मोल है? 0.5 है, तो आ जाएगा 0.5 Na, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2 कितना आ गया? 0.5 Na। अब एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 3 बॉन्ड हैं, तो 0.5 Na मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होंगे? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 contain 3 बॉन्ड, तो 0.5 Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल के पास 3 बॉन्ड, तो 0.5 Na के पास आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.5 Na, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 Na बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे।